हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे आइटम वाइज कमीशन देना सेल्समैन को। सपोज आपके पास 3 से 4 सेल्समैन है या मल्टीपल सेल्समैन है और आप चाहते हैं किसी आइटम पे किसी और सेल्समैन को कमीशन देना, लेकिन बिल आपका एक ही जनरेट हो रहा है। तो ये आपको कैसे करना है मार्क ईआरपी सॉफ्टवेयर में, तो प्रैक्टिकली हम इन चीजों को देखेंगे और साथ साथ हम उसकी कमीशन की रिपोर्ट को भी देखेंगे कि मल्टीपल सेल्समैन के मल्टीपल कमीशंस कैसे जनरेट हो रहे हैं और कैसे आप उसको देखेंगे। तो बने रहे मेरे इस वीडियो में, और अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। और दोस्तों, सर्विसेज आपको लेनी है पेड या फिर सॉफ्टवेयर बाय करना है तो दिए गए नंबर पे हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सिंपली अभी मैं सेल करके देखूं, जैसे कि मैं अभी अगर बिल करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास कहीं पे किसी भी तरह का कोई ऑप्शंस नहीं है। मुझे कितनी क्वांटिटी उसके बाद रेट डाला, तो मुझे सेल्समैन का कहीं पे भी ऐसा ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपने सेल्समैन को इनेबल करना होगा। इनेबल करने के लिए आपको मास्टर में आना है, मार्क सेटअप कंट्रोल रूम, आप इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन ही है सर्च इन ऑल पे आपको एंटर करना है और यहाँ पे टाइप करना है सेल्समैन। उसके बाद एंटर करके इसको एक्सेप्ट करें। अब एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे दूसरी स्लैब की लाइन को, तो यहाँ से आपको इनेबल करना है सेल्समैन को। तो हम चलते हैं यहाँ पे एंटर करते हुए कंटिन्यूअसली, और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे आएंगे तो इस पे हमें वाई प्रेस करना है। अब जैसे ही वाई प्रेस करेंगे एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये एमआर लिखा हुआ है। तो आप चाहें तो जैसे आपके इसमें सेल्समैन बोलते हैं, एमआर बोलते हैं या फिर ब्रोकर, एजेंट, जो भी बोलते हैं आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे 7 से 8 ही कैरेक्टर हैं। तो मैं यहाँ पे सपोज कर देता हूँ एस मैन, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। पहला आपको ये करना है इनेबल, ये जो मैंने अभी वाई किया है, वाई करके और सेल्समैन का जो भी नाम रखना चाहे वो नाम रख सकते हैं। और दूसरा काम आपको करना है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सेल्समैन के नीचे ही यहाँ पे तीसरी लाइन लिखी हुई है यहाँ पे आइटम वाइज सेल्समैन। तो इसको आपको क्या करना है, जो यहाँ पे दिया गया है, जैसे ये बता रहा है कि हैज 7%, तो यही आपको टाइप करना है। तो मैंने हैज 7% टाइप कर दिया और उसके बाद आप इसको एस्केप करें। अब एस्केप करने के बाद फिर से सर्च इन ऑल पे आपको एंटर करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है आइटम रिमार्क लिखना है और उसके बाद फिर आपको इसको एक्सेप्ट करना है। और एक्सेप्ट करने के बाद सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे सबसे पहला ही ऑप्शन है आस्क रिमार्क का। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो स्मॉल एन है, स्मॉल एन आपको यहाँ पे रखना है। तो मैंने इसको स्मॉल एन कर दिया क्योंकि देखो इसमें एक जो है बड़ा एन है और एक छोटा एन है, यानी कि बड़ी स्पेलिंग का और एक छोटी स्पेलिंग का। तो मैंने यहाँ छोटी स्पेलिंग वाला एन यहाँ पे रख दिया। उसके बाद फिर आप इसको एस्केप करें और एस्केप करके इसे आप यस कर दें और उसके बाद ओके कर दें और इसे रन, जो ये ऑप्शन आएगा अपडेट रिक्वायर्ड रन फाइल मेंटेनेंस का, तो इसे यस करें। अगर आप इसे यस नहीं करेंगे तो फिर वो जो सेटिंग आप कर रहे हैं वो इनेबल नहीं होगी, ठीक है। अब हम देखो सेल करते हैं। अब हम गए, हमने सिंपली सेल किया। अब देखो यहाँ पे जो है ये सेल्समैन पूछ रहा है। अब इसका मतलब ये है, अगर आपने यहाँ पे सेल्समैन बता दिया तो इसका मतलब है कि वो पूरे बिल पे उसका कमीशन बनेगा। और आप चाहते हैं कि नहीं मुझे बिल पे नहीं देना, मुझे हर आइटम पे देना है, तो आप इसको खाली छोड़ देंगे, एंटर कर देंगे और उसके बाद फिर से एंटर करेंगे, एंटर। अब सपोज मुझे ये आइटम सेल करना है, मान लो माउस बेचना है मुझे, तो मैंने माउस पे एंटर किया, फिर एंटर। और कितनी क्वांटिटी सेल करनी है, सपोज मुझे 42 क्वांटिटी सेल करनी है और रेट मुझे इसका देना है 250 रुपए का। उसके बाद एंटर, डिस्काउंट टैक्स जो भी लगाना है लगा दिया। अब जैसे ही मैंने लास्ट में अपने रेट वगैरह के बाद एंटर किया तो देखो यहाँ पे आइटम डिटेल की एक विंडो ओपन हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें मेरा इस सेल्समैन का कमीशन बनना चाहिए तो यहाँ पे वाई करें और वाई करने के बाद जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं एक राम के नाम से सेल्समैन बना हुआ है, एक सीता के नाम से बना हुआ है। और आप चाहते हैं कि नहीं ये तो मुझे यहाँ पे अगर नया बनाना पड़े तो क्या करना है, तो आपको यहाँ पे इंस्टेंटली F2 करना है और F2 करने के बाद यहाँ पे आपको संडी क्रिएटर फील्ड स्टाफ लेना है। अगर आप देखेंगे तो संडी डेटर फील्ड स्टाफ आ रहा है, क्रिएटर का नहीं आ रहा, तो आपको यहाँ पे F7 प्रेस करना है। अब जैसे कीबोर्ड से F7 करेंगे तो देखो ये ऑप्शन आ गया संडी क्रेडिटर फील्ड स्टाफ। आप इस पे एंटर करना है और इस पे एंटर करने के बाद अब जो भी उसका नाम है आपके सेल्समैन का, मान लो सेल्समैन का नाम मेरा राहुल है तो मैंने यहाँ राहुल डाल दिया और उसके बाद जो भी उसका मोबाइल नंबर है मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। बस ये 2 डिटेल आपको डाल के रखनी होती है। उसके बाद कंट्रोल W से सेव कर दें। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसको आप कितना कमीशन देना चाहते हैं, अब यहाँ पे वो कमीशन मेंशन कर दीजिए। सपोज मैं इसे 5% देना चाहता हूँ तो आप इन सभी स्लैबों में 5% डाल दीजिए और बाकी के नीचे के 2 छोड़ दीजिए आप, जैसे अगर आपको रिटेल का मेंटेन करना है तो। और उसके बाद आप इस पे एंटर करें और इसको एस्केप करें और देखो अब यहाँ पे आपको दिखने लग गया राहुल।
तो मैंने ये आइटम राहुल के थ्रू बेचा। फिर मैंने एंटर किया, अब मैंने यहाँ पे मान लो स्टीमर सेल किया 5 क्वांटिटी और एंटर किया, एंटर। अब यहाँ पे ये राहुल ने नहीं, ये राम ने बेचा है, तो मैंने राम का यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद उस बिल को मैं सेव कर देता हूँ और जो भी कलेक्शन है कलेक्शन के अकॉर्डिंग मैंने सेव कर दिया और ये इसका बिल जनरेट हो गया। तो यहाँ तक तो हमारी सारी चीज क्लियर है। अब हमें कमीशन देखना है कि राहुल का कमीशन कितना बना है। तो इसके लिए आपको रिपोर्ट्स में आना है, सेल एनालिसिस, और सेल एनालिसिस में आने के बाद इंसेंटिव एंड क्लेम्स, और उसके बाद फील्ड स्टाफ, उसके बाद इंसेंटिव स्टेटमेंट। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है स्पेस के बटन से। देखो मैंने स्पेस के बटन से सिलेक्ट किया राहुल का, तो मैंने यहाँ पे राहुल का सिलेक्ट कर लिया और मैं देखना चाहता हूँ इसका कमीशन, तो एंटर किया और डेट मेंशन कर दूंगा मैं कब से कब तक चाहता हूँ इस डिटेल को। और उसके बाद फिर डिटेल रिपोर्ट देखनी है, समरी देखनी है, तो वो भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब जो कमीशन है, कमीशन सेल वैल्यू पे देखना चाहते हैं या बिल वैल्यू पे देखना चाहते हैं। सेल वैल्यू होती है जो टैक्सेबल अमाउंट होता है, जैसे 100 रुपए की उसकी एमआरपी है, लेकिन टैक्सेबल वैल्यू उसकी हो सकता है उसका उस पे 5% का टैक्स है, 18% का टैक्स है, तो 88 रुपए का उसका टैक्सेबल वैल्यू बनेगा। तो सेल वैल्यू वो है जो टैक्सेबल वैल्यू है, और बिल वैल्यू वो है जो पूरी फुल जितने का भी बिल बना है, जितनी की भी उसकी एमआरपी है टोटल उसका, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये कमीशन बताएगा। और भी अगर आपको फिल्टर लगाने तो यहाँ से फिल्टर लगा सकते हैं। उसके बाद एंटर करके इसको व्यू करना है। अब व्यू करने के बाद आप देखेंगे तो ये राहुल का कमीशन है और राहुल का नाम सबसे ऊपर, यानी कि सबसे ऊपर होगा जो आपके सेल्समैन का नाम होगा, जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं। अब देखते हैं इसका कमीशन कितना बना है। इसका कमीशन बना है लगभग 94 रुपए 50 पैसे का, 5% के अकॉर्डिंग। तो इसमें 2 आइटम थे, लेकिन एक ही आइटम का इसका बिल बना है, क्योंकि एक ही आइटम में हमने इसका नाम सिलेक्ट किया है। अब ऐसे ही अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ राम, क्योंकि राम को भी हमने दूसरा आइटम जो है उसमें सिलेक्ट किया था, और इसे मैं बिल वैल्यू कर देता हूँ और उसके बाद इसको व्यू। तो व्यू में आप देखेंगे तो राम के पहले भी जो है हमने यहाँ पे सेट किया हुआ था कमीशन उसके, तो उसके अकॉर्डिंग इस पे अलग से आइटम वाइज इसका कमीशन था पर पीस का, तो वो अलग है। पर अभी जो सेल्स हुई है उसका कमीशन अलग है। तो इस पे हमने पहले से ही सेटअप की, कुछ और भी सेटअप किए हुए थे, तो इसीलिए मैंने एक आपको नया सेल्समैन बना के दिखाया राहुल, जिससे आपको सिंपल उसकी कैलकुलेशन के बारे में समझ में आए, और आपको समझ में आया भी कि इसने अभी एक ही बिल जनरेट किया और उसके अकॉर्डिंग उसका एक ही बिल का कमीशन आइटम का शो हो रहा है। अब देखो यहाँ 80 रुपए दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने इसको सेल वैल्यू यानी टैक्सेबल वैल्यू पे कर दिया था। और अब मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो अब यहाँ पे बिल वैल्यू पे दिखाएगा, जो भी बिल वैल्यू पे बन रहा है 94 रुपए 50 पैसे। तो इस तरीके से आप जो है सेल्समैन का ये मैनेज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर कुछ आपका ऐसा क्वेश्चन है कि अब हमने सेल्समैन तो सिलेक्ट कर लिया, अब हमें सेल्समैन को अगर ये देना पड़ता है पीडीएफ या प्रिंट आउट, तो कैसे दें? तो देखिए दोबारा से रिपोर्ट, सेल एनालिसिस, उसके बाद इंसेंटिव एंड क्लेम्स में आएंगे, और इंसेंटिव और उसके बाद राहुल सेलेक्ट किया हमने, और उसके बाद डेट मेंशन करके जिस हिसाब से भी हमें देनी है इसको वैल्यू, और ये आ गया। अब देखो नीचे की साइड में ही जो है ना आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं पहले से। आप इसका एक्सेल निकाल सकते हो, आप इसका पीडीएफ निकाल सकते हो। फिर आप प्रिंट आउट देना है तो आप पीडीएफ पे ही क्लिक करो और यहाँ पे GUI व्यू करके इसका प्रिंट आउट दे सकते हो। देखो यहाँ प्रिंटर का आपके नाम आ जाएगा, और उसके बाद लास्ट में जो है प्रिंट पे जैसे क्लिक करोगे तो इसका प्रिंट आउट निकल के आ जाएगा। तो ये तो होगी प्रिंट आउट की चीज। और अगर आपको इसका निकालना है पीडीएफ, तो पीडीएफ पे क्लिक करें, और इस बार आप GUI पे ना क्लिक करके सीधा पीडीएफ पे क्लिक कर दें, तो इसका यहाँ पे पीडीएफ जनरेट हो जाएगा, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। ताकि आप अपने सेल्समैन के साथ भी पूरी ट्रांसपेरेंसी रख पाए कि कितनी आपने सेल्स करी है, कौन कौन सी डेट में सेल हुई है आपकी, कितना कमीशन आपका जनरेट हो रहा है, टोटल कितना कमीशन है आपका। तो ये सारी चीजें अब इसको आप डाउनलोड, यानी अगर आपके एडोब रीडर में खुला तो सेव एज का ऑप्शन आएगा, और अगर क्रोम में खुला तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है। आप डाउनलोड पे क्लिक करके जहाँ पे भी सेव करना है सेव करो, और उसके बाद आप अपने सेल्समैन को भेज सकते हो। तो यानी कि दोनों ही ऑप्शन है, प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, पीडीएफ भी निकाल सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा आइटम वाइज सेल्समैन कैसे सेटअप करना है, और उसके बाद हर आइटम पे कैसे सिलेक्ट करना है कि कौन से सेल्समैन को आपको उसे कमीशन देना है। तो ये सारी चीजें, और उसके बाद कैसे आपको रिपोर्ट निकालनी है, और उसके बाद फिर आपको कैसे उसका जो भी पीडीएफ है, एक्सेल है या प्रिंट आउट है निकाल सकें। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको और भी मिलती रहे। पेड सर्विसेज लेनी है, सॉफ्टवेयर बाय करना हो या कस्टमाइजेशन कराना हो, तो दिए गए नंबर पर हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।